नमस्कार दोस्तों अगर आप लोग भी एक पीएफ मेंबर है या किसी कंपनी में काम करते हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में ईपीएफओ ने पीएफ से जुड़े कुछ बड़े अपडेट किए हैं, कुछ बड़े बदलाव किए हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी कि सीबीटी की 239वीं बैठक जो है उसका समापन हो चुका है और इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं ईपीएफओ से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, उन सभी फैसलों के बारे में एक एक करके मैं आपको आसानी तरीके से आसान भाषा में समझाता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं तो इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने किया था। दोस्तों सीबीटी मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया है वो लिया गया है पीएफ इंटरेस्ट को लेकर, यानी कि ब्याज दर को लेकर। बैठक में केंद्रीय बोर्ड ने सिफारिश किया है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ में इंटरेस्ट जो है वो 8.2% की दर से दिया जाए। इसका मतलब यह है कि दोस्तों आपका पीएफ जो कटता है उसमें पैसा जो आपका जमा होता है पीएफ अकाउंट में, उस पर सरकार के द्वारा हर साल ब्याज दिया जाता है। उसी ब्याज को लेकर जो सीबीटी में फैसला लिया गया कि 2025-26 के लिए जो है 8.2% की दर से ब्याज दिया जाए उन पैसों के ऊपर। अभी फिलहाल जो पीएफ में इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 8.25 के दर से ही चल रहा है और इसके लिए सिफारिश भी किया गया, अभी लागू नहीं किया गया है। सिफारिश किया गया है कि आने वाले टाइम में जो 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उसमें 8.25 की दर से ही ब्याज दर दिया जाए। यानी कि दोस्तों ब्याज दर में ना तो किसी प्रकार की कोई कटौती की गई है, ना ही कोई बढ़ोतरी की गई है और सिफारिश की गई कि 8.2% की दर से ही ब्याज दिया जाए पीएफ मेंबरों को। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। तो इस बैठक में एक पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया गया है जो कि निष्कर्षीय यानी कि इनएक्टिव पीएफ खाते से जुड़ा हुआ है। काफी बार ऐसा देखा गया है दोस्तों कि किसी पीएफ मेंबर का मृत्यु हो जाता है और उनके पीएफ अकाउंट में पैसे पड़े रह जाते हैं, या फिर लंबे समय तक जो है कोई अपना पीएफ विड्रॉवल नहीं करता है, नौकरी छोड़ देता है और उनका पीएफ अकाउंट जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, या फिर लगा लीजिए भागा दौड़ी की वजह से या कोई डॉक्यूमेंट्स की वजह से अपना पीएफ का पैसा विड्रॉवल नहीं करता है, या कम पैसे पीएफ में होने की वजह से पीएफ का पैसा विड्रॉवल नहीं करता है। ऐसे में कई खाते जो है निष्कर्ष हो जाते हैं और उसमें जो है पैसा पड़ा ही रह जाता है। अब ईपीएफओ ने फैसला लिया है कि ऐसे खाते को अगर उन खातों में 1,000 रुपए या उससे कम राशि पड़ा हुआ है तो उन पैसे को स्वतः क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया शुरू किया जाएगा, जिसके जरिए पीएफ मेंबर का जो पैसा है वो उनके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसको किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही किसी प्रकार का कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ही सेटलमेंट किया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत लगभग 1.33 लाख से अधिक खातों को कवर किया जाएगा और इन खातों में लगभग 5.68 करोड़ रुपए की राशि का निपटारण किया जाएगा। इसका फायदा ये होगा दोस्तों कि इससे कई पुराने जो पीएफ अकाउंट जो है वो छोटे छोटे क्लेम जो पड़े हुए हैं वो जल्दी से जल्द निपट जाएंगे और पीएफ मेंबरों को पैसा भी मिल जाएगा। जो अपना अकाउंट भूल चुके हैं या फिर किसी कारण से उन्होंने क्लेम नहीं किया उनको अकाउंट में पैसे भी भेज दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण बात पर चर्चा किया गया इस बैठक में वो किया गया है कि केंद्रीय बोर्ड ने एमनेस्टी योजना को मंजूरी दी है। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चल रहा हो कि एमनेस्टी योजना क्या है, तो आपको मैं सरल भाषा में समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कई बार दोस्तों कंपनियां जो है पीएफ से जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करता है, जिसके कारण विवाद हो जाता है, कानूनी मामला तक हो जाता है। विवादों को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एमनेस्टी योजना लागू किया गया है। इस योजना के तहत कंपनियों को मौका दिया जाएगा कि वो अपनी गलतियों को जल्द से जल्द सुधार ले और जो लंबे समय से मामले चल रहे हैं उसको निपटा ले। इससे दोस्तों कर्मचारियों को फायदा होगा और उनके पीएफ से जुड़े जो मामले हैं उनका निपटान भी जल्द से जल्द हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारी कंपनियां ऐसे करती है जो पीएफ काट लेती है लेकिन पीएफ जमा नहीं करती है। ये उन्हीं लोगों के लिए जो है सूचना दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे चौथा जो सबसे बड़ा मुद्दा पे बात किया गया है इस बैठक में वो नए ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई स्कीम की मंजूरी को लेकर किया गया है। ये तीनों योजनाएं नए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार अपडेट किया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो नया नियम जो बताया गया था ईपीएफओ द्वारा आज से कुछ समय पहले जो नया नियम लागू किया गया था उसी को लेकर यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि अब जो है आपको नए नियम के हिसाब से ही सारे काम करने होंगे और नया नियम ही आपको दिखाई देगा। यानी कि पहले देख लीजिए जो पहले जो नियम लागू थे उस नियम में जो लिखा हुआ आता था, जैसे कि 1952 में कोई नियम लागू किया गया है तो वहाँ पे 1952 लिखा हुआ आता था, तो यहाँ पे जो अब नियम लागू किए जाएंगे तो वो 2026 में लागू किए जाएंगे। तो 2026 वहाँ से
लिखा हुआ आएगा कि नया नियम जो है 2026 के अनुसार ही आपको सारा कानूनी कार्रवाई जो भी काम होगा ईपीएफओ से रिलेटेड वो करना जाएगा। इसका मतलब यह है कि भविष्य में पीएफ से जुड़े हुए योजनाओं को नए कानून के अनुसार बेहतरीन तरीके से लागू किया जाएगा। इससे कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और भी मजबूत होगी। इसके अलावा दोस्तों आखिरी जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो ईपीएफओ ने छूट प्राप्त प्रतिष्ठान यानी कि एग्जाम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट के लिए लिया है। एक नई सरल स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीड्यूर यानी कि एसओपी को मंजूरी दी है। सरल भाषा में कहे तो एक नया नियम और नई प्रक्रिया सिस्टम लागू होने वाला है, जिससे कि काम करने की दक्षता बढ़ेगी, पारदर्शिता आएगा और नियमों का पालन करना आसान हो जाएगा। मतलब दोस्तों आने वाले समय में पीएफ से जुड़ा हुआ काम आसानी तरीके से और साफ सुथरे तरीके से किया जा सकेगा। यानी कि दोस्तों 2025-26 के लिए आपका इंटरेस्ट रेट जो तय किया जाएगा वो 8.25% की दर से किया जाएगा। हालांकि अभी ये लागू नहीं किया गया है, सिफारिश किया गया है। छोटे निष्कर्षीय खातों को ऑटो सेटलमेंट क्लेम के द्वारा सेटलमेंट कर दिया जाएगा, यानी कि 1000 रुपये से कम अगर आपके पीएफ अकाउंट में पड़ा हुआ है और आपका अकाउंट इनएक्टिव हो चुका है तो आपको जो है पैसा ऑटोमेटिकली ही आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा, बैंक अकाउंट भेज दिया जाएगा, किसी प्रकार कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। विवादों को सुलझाने के लिए एमनेस्टी योजना चलाया गया है और ईपीएस, ईपीएफ और ईडीएलआई स्कीम को मंजूरी दी गई है नई योजना के तहत और नया एसओपी लागू करने का फैसला लिया गया है एग्जाम्प्टेड कंपनियों के लिए। यानी कि आने वाले समय में पीएफ सिस्टम और ज्यादा आसान और पारदर्शिता तेजी से काम करने वाला बन जाएगा। तो अगर आप लोग भी एक पीएफ मेंबर है तो आपका इस अपडेट के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पीएफ, पेंशन या सरकारी योजना से जुड़ी हुई भरोसेमंद अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑन जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही फेसबुक ग्रुप में भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।